एक नोटिस आई हुई है दुमका से, तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। ये घंटी आधारित शिक्षकों का चयन को लेकर है, तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। उसके लिए इस पैराग्राफ को पूरा पढ़ना पड़ेगा मुझे। तो चलिए शुरू करते हैं। सरकार के संयुक्त सचिव अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ी वर्ग कल्याण विभाग झारखंड, रांची के पत्र संख्या, यहाँ पर संख्या देख सकते हैं। उसके बाद डेट है यहाँ पर, जिस डेट में इसको ये किया गया था, ठीक है। 11 जून 2026 के आलोक में दुमका जिला अंतर्गत कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति आवासीय विद्यालयों में, ठीक है, शैक्षणिक कार्य हेतु तत्कालीन व्यवस्था के तहत सर्विस प्रोक्यूरमेंट के आधार पर, ठीक है, घंटी आधारित शिक्षकों का चयन किया जाना है। यह व्यवस्था पूर्णतः वैकल्पिक एवं अस्थायी है। अंशकालीन शिक्षक कार्य हेतु दुमका जिला के योग्य अभ्यर्थियों से विहित प्रपत्र में दिनांक 4 जुलाई 2026 से जो है 25 जुलाई 2026 के शाम 5 बजे तक निश्चित रूप से जो है परियोजना निदेशक समेकित जनजाति विकास अभिकरण ITDA कल्याण शाखा दुमका पिन जो है दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। समाहरणालय में दुमका ब्लॉक A के पते पर जो है सीधे बंद लिफाफे में आवेदन को कार्यालय अवधि में जमा किया जाएगा, ठीक है। तो आपको जो है ये ऑफलाइन है, आपको फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को भर करके लिफाफा बंद करके 25 जुलाई शाम 5 बजे के अंदर आपको जमा करना है, ठीक है। और यहाँ पर आप जैसा कि पढ़े कि ये जो है घंटी आधारित जो है शिक्षकों का चयन है, ठीक है, उससे लेकर ये एक नोटिस जारी हुआ है, ठीक है। और ये अंशकालीन शिक्षक कार्य हेतु है, ठीक है। तो आप इसको परमानेंट ना समझे। चलिए इसके बारे में और आगे देख लेते हैं। पदस्थापन रिक्ति विवरणी के आधार पर जिला अंतर्गत निम्न आवासीय विद्यालयों के लिए शिक्षकों की आवश्यकता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए आप, प्रखंड कौन कौन से प्रखंड में कौन कौन से विद्यालयों में जो है शिक्षकों की ज़रूरत है, यहाँ पर आप देखें, ठीक है। ये बहुत सारे विद्यालय हैं, तो देखने से आपको पता चलेगा। यहाँ पर आप देख सकते, विषय देख सकते कौन कौन से विषय हैं जिनके ऊपर कितने टीचरों का जो है आवश्यकता है, ठीक है, उनको आप देख सकते हैं। अच्छे खासे जो है इसमें आपको शिक्षक की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप इसमें बिल्कुल हिस्सा ले सकते हैं। PG इसका जो है क्वालिफिकेशन का मांग किया गया है, PG ग्रेजुएशन और B.Ed का, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको देखने से पता चल रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे नीचे देखते हैं और इसका इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। शिक्षकों की अंशकालीन सेवा प्राप्ति हेतु निम्नलिखित महत्वपूर्ण शर्तें हैं, ठीक है, कुछ शर्तें हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम। शिक्षकों का कार्य इकरारनामा के आधार पर लिया जाएगा, जिसमें संबंधित प्रखंड के अभ्यर्थियों, स्थानीय भाषा के जानकारों तथा जहां आवासीय विद्यालय संचालित हैं वहां के स्थानीय अभ्यर्थियों को जो है प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब समझ सकते हैं कि जहाँ पर विद्यालय हैं, जहाँ पर जो है शिक्षकों का ज़रूरत पड़ रही है, उसके आसपास के जितने भी अभ्यर्थी हैं सबसे पहले उनको प्राथमिकता दी जाएगी। और इतना ही नहीं, साथ ही साथ उनके जो है ST SC जो है ये उनके आधार पर जो है प्राथमिकता दी जाएगी। तो उसके बाद देखते हैं, संबंधित प्रखंड स्तर पर अभ्यर्थी उपलब्ध पाए जाने की स्थिति में, ठीक है, जिला स्तर पर उपलब्ध योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। अगर ऐसे स्थिति में आसपास में अगर कोई अभ्यर्थी नहीं है, तो फिर ऐसे स्थिति में जिला के स्तर पर से जो है अभ्यर्थियों का चयन करके उस विद्यालय में जो है भेजा जाएगा, ठीक है। सभी पदों के चयन में झारखंड सरकार के जिला स्तरीय पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु जिला आरक्षण रोस्टर के प्रावधानों का पालन किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जिला प्रखंड स्तर पर संबंधित विषय के PG ग्रेजुएशन और B.Ed या शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त डिग्री धारकों को जो है मेधा क्रम के आधार पर, ठीक है, जो भी जितने भी आवेदन मिलेंगे और उसमें जो है जितनी जो है उनका एक लिस्ट तैयार किया जाएगा, किनके पास कितना ज़्यादा डिग्री है, उसके आधार पर जो है उपयुक्त शर्तों पर पूरी तरह अभ्यर्थियों अस्थायी रूप से जिला स्तरीय कमेटी द्वारा चयन किया जाएगा, ठीक है।
तो आपको मैंने जैसा कि बताया, जितने सारे आवेदन मिलेंगे और जिनके पास जैसा डिग्री रहेगा उसके आधार पर जो है चयन किया जाएगा। ठीक है, उसके लिए कमेटी बैठेगी और वो चयन करेगी। चलिए अगला जो है वो देखते हैं। शिक्षकों का नियुक्ति आवश्यकता अनुसार विषय के आधार पर की जाएगी। दुमका गृह जिला के अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये जानकारी होना चाहिए कि सिर्फ जिला के ही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि दूसरे जिला के आ जाए। दुमका के अलावा और किसी जिला के लिए वैकेंसी नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा दुमका जिला के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। ठीक है, और ST SC EWS वर्ग के अभ्यर्थी को दुमका जिला के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। ठीक है, अभ्यर्थी के न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा क्रमशः 21 वर्ष से लेकर के जो है 65 वर्ष होना चाहिए, और इसके ज़्यादा हो तो फिर उसको जो है नहीं मिलेगा। चयनित अभ्यर्थी को किसी प्रकार का भत्ता अनुमान्य नहीं होगा। वे किसी अवकाश के हकदार नहीं होंगे। यह पद स्थानांतरणीय नहीं होगा। चयनित शिक्षकों को विद्यालय में रहने की सुविधा नहीं दी जाएगी। दैनिक उपस्थिति के आधार पर किए गए अध्यापन कार्य के आलोक में वृत्तिका का भुगतान किया जाएगा। ठीक है, तो आप जो है किसी प्रकार का डिमांड ना करें छुट्टी वगैरह का, आपको ना उधर रहने का व्यवस्था मिलेगा। तो आप अपना जाएं, पढ़ाएं और उसके हिसाब से आपको जो है पैसा मिलेगा। ठीक है, तो ये रहे आपके कुछ जो है इस तरह का शर्तें हैं, इसको आप ध्यान से पढ़ें। 8वें नंबर में कुछ शर्तें हैं, 9वें नंबर में। ठीक है, 10, 11, 12 ये शर्तें हैं आपके, तो इसको पढ़ें और नीचे आपको देखें तो आपको समझ में आएगा। ये आपका रहा फॉर्म, तो ये फॉर्म डाउनलोड करके इसको जो है भर के अच्छा से भर के इसको जमा करें उस पते पर। ठीक है, सभी विवरण अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में भरें। ठीक है, तो यहाँ पर ये विवरण है, क्वालिफिकेशन यहाँ भरना है आपको। ठीक है, और इसको जो है जमा करना है आपको। ठीक है, एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो वो भरना है। यहाँ पर आप देखें घोषणा पत्र है, तो इसको आपको पढ़ लेना अच्छा से, और इसमें जो है आपको हस्ताक्षर करना है। ये रहा आपका जो है इस तरह का एक फॉर्म था, उसको भर के आपको जमा करना। तो मैं जो है इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस तरह के जितने भी वैकेंसीज निकलते हैं आपके ज़िला लेवल के, ज़िला स्तर पर, तो ऐसे वैकेंसीज मैं समय रहते जो है आप लोग को बता दिया करता हूँ। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर इस तरह का जो है आप जानकारी चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये झारखंड के हर एक ज़िला के बारे में मैं लेकर आता हूँ वीडियो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कर लीजिएगा इसको सब्सक्राइब। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।